ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं जिस नदी में सैर कर रहा हूँ वह दुनिया की सबसे साफ सुथरी नदी है और मैं पीछे नदी का पानी दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, पत्थर दिख रहे हैं तलहटी में। यहाँ पे कोई भी गहरा है लेकिन आप एक सिक्का भी गिरा देंगे तो आसानी से दिख जाएगा, इतनी क्लियरिटी है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। काफी पर्यटक आनंद लेते हैं यहाँ पे। पानी की तली में हमको लगता है कि यहाँ पर 6-7 फीट नीचे पानी होगा, लेकिन पूरा का पूरा जो है साफ पत्थर दिख रहा है। शायद इसीलिए हाँ, यहाँ पे देखिए कैंपिंग है, रात को भी रुकने की व्यवस्था है। कैंप लगा हुआ है, लोग आते हैं, रात में रुकते हैं और घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं। सब जो है दुनिया की सबसे साफ सुथरी नदी का आनंद ले रहे हैं। और ठीक है, चलिए, हम आप भाग्यशाली हैं, सबसे साफ सुथरी नदी का सैर कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं दादा? बेंगलोर से। अरे वाह, हाँ, कल मिले थे। चलिए, यही संजोग होता है कि पीछे पीछे हम लोग लगे रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितने सैलानी भारत के कोने कोने से आकर यहाँ पर जो है बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे तो हमको लगता है 10-12 फीट गहरा दिखाई दे रहा है पानी, लेकिन पत्थर स्पष्ट रूप से तली का हमको दिख रहे हैं। यह जो है बहुत बड़ी बात है। इतना साफ पानी हम कह सकते हैं कि आप आरओ का पानी निकालते हैं उस तरह से क्लीन वाटर है, एकदम साफ पानी है। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित नदी, जो दुनिया की सबसे क्लीन नदी है। और यहाँ पर बोटिंग का आनंद लेने के लिए आते हैं लोग। देखिए चारों तरफ नौका विहार करते हुए कैसे जो है आनंद ले रहे हैं। और ये तट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये बांग्लादेश का तट है। इसको ध्यान से देखिए, ये तट पर जितनी नौकाएं लगी हैं ये बांग्लादेश की हैं, और जो भी पर्यटक यहाँ हैं वो बांग्लादेश के हैं। और यहाँ पर हम लोग भारत से हैं, हमारी ये बोट भारत की है, लेकिन ये संगम जैसा जो नज़ारा दिख रहा है यह भारत और बांग्लादेश का संगम है, जहाँ से बोटिंग करते हुए लोग जाते हैं। और ये पीछे आप ध्यान से देखिए, पीछे जो है ये बांग्लादेश के पर्यटक बोटिंग करने के लिए लाइन लगाए हैं। हमारे पीछे बांग्लादेश का बॉर्डर है। देखिए बांग्लादेश का झंडा दिखाइए। वो देखिए बांग्लादेश का झंडा दिख रहा है आपको। छोटा सा है, शायद क्लियर ना हो, लेकिन वो झंडा यहाँ से दिख रहा है। एक बार फिर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूँगा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर साफ सुथरी नदी है। और इतनी साफ सुथरी है कि आप नीचे देखिए ध्यान से, पत्थर नदी के तलहटी के स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 1931 में बनाया गया है। 1931 का मतलब होता है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले का ये पुल है। उस समय बांग्लादेश का नामो निशान भी नहीं था। तब इस नदी को पार करने के लिए अंग्रेज़ों ने यह पुल बनवाया था। आज यह जो है हमारे दोनों देशों को जोड़ने के लिए यह पुल काम करता है। और यह नदी भी सीमा रेखा की काम करती है। तो आप देख रहे हैं सुंदर नदी। इस पल को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कभी भी मौका मिले मेघालय आने का तो डाउकी जरूर आइए। डाउकी के घाट पर ही यह नज़ारा आपको मिलेगा। अभी मैं वो संगम भी आपको दिखाऊंगा जहाँ से बांग्लादेश और भारत के लोग अलग अलग तट पर दिखाई देंगे। हमारे देश में नदियों को साफ करने की एक मुहिम चली है, लेकिन यहाँ पे कोई मुहिम नहीं है। यहाँ पे नदी अपने आप साफ हो रही है, प्रकृति खुद जो है साफ कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि यह एकदम साफ सुथरी नदी है। अब मैं दिखा रहा हूँ पीछे, गया प्रसाद जी, पीछे जो है वो भारत में ही है कि? हाँ, इधर पूरा भारत है, इधर भी है, उधर तो बांग्लादेश है, पहाड़ उस पार। अभी हम लोग अपने देश की सीमा में ही सैर सपाटा कर रहे हैं। और जैसे ही आगे मुहाने पर बढ़ेंगे तो वहाँ हमको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती हुई ये नदी दिखाई देगी। बहुत सुंदर हम लोगों की वापसी हो रही है और दुनिया की सबसे सुंदर साफ सुथरी नदी का सैर करने का आनंद लेते हुए
बांग्लादेश की सीमा की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी हमारे पीछे जो वन दिखाई दे रहा है वो भारत की सीमा में है। भारत को दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं भारत का हूँ और हमारा भारत महान। और अब पीछे देखिए, पीछे पहाड़ में एक बस्ती भी दिख रही है, वो पूरा गांव है। वहाँ कोई दारंग दिख रहा है, दारंग विलेज दिख रहा है। देखिए कितना जयंतिया हिल्स में आता अच्छा, जयंतिया हिल्स में है। है। क्या बात है, खासी गारो जयंतिया जो हिल्स हैं हम लोग। अब मैं ऐसे जगह पर अपना कैमरा किया हूँ कि आप नदी के दोनों तरफ का किनारा देख सकते हैं और एक तरफ भारत एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर जो है दिखाई दे रहा है। अब आप यह जो बांस का ब्रिज बनाया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी देखिए, पीछे भी बांस का ब्रिज है और इधर भी है। ये यहाँ के लोगों ने बनाया है और इस पर अपना शुल्क रखे हैं 10 रुपये। जिसको सजा की फोटोग्राफी करनी है कर सकता है। मैं पानी दिखा रहा हूँ, बहुत ठंडा पानी है, एकदम मिनरल वाटर है। हम लोग खीरा खाने का आनंद ले रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ का स्टोन दिखा रहे हैं, पत्थर देखिए, सारे पत्थर चिकने चिकने हैं और गोल गोल हैं जैसे। बहुत सुंदर। आप जो ब्रिज देख रहे हैं अंग्रेजों के ज़माने का बनवाया हुआ ब्रिज, जैसा कि हमें हमारा गाइड बताया। 1931 में यह ब्रिज बना था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश सरकार ने इस ब्रिज को बनवाया। मैं बता दूं, उस समय बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था और यह भारत की इस नदी को एक दूसरे छोर से जोड़ने के लिए बना था। क्योंकि बांग्लादेश का अस्तित्व 1971 में आया है। तो अब जो है यह दो देशों को जोड़ने का काम कर रहा है यह पुल। इसे हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पुल हो गया है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ रहा है। और यह भारत में मेघालय राज्य में स्थित है। डाउकी गांव के पास में यह पुल बनाया गया है। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए। भारत बांग्लादेश सीमा पर नदी का नाम स्पष्ट नहीं मालूम है। अरे कौन से यह पूरे विश्व की सबसे स्वच्छ नदी है। अच्छा, स्वच्छ नदी दुनिया की। अगर इसमें नीचे तली में अगर कोई छोटी सी सामग्री अगर गिर जाती है तो स्पष्ट दिखाई देती है। पैसा भी गिरा रहे हैं। और हमारे साथ गया प्रसाद जी हैं छत्तीसगढ़ से। आप भी कुछ बताइए। हाँ, जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो नदी है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर बनाती है। उधर दिखाइए सर, देखिए बांग्लादेश के लोग हैं। और उधर देखिए हमारे बाएं तरफ इधर इंडिया और इधर बांग्लादेश। बॉर्डर का काम करती है। इसके साथ विशेषता ये है एशिया की सबसे स्वच्छ क्लीन क्रिस्टल क्लियर पानी आप देख रहे हैं कितना जो है शीतल, निर्मल और एकदम नीले रंग का। तो यहाँ की खूबसूरती को बनाने के लिए यहाँ के गांव वालों डाउकी को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। आप जरूर एक बार यहाँ आइए और इस नदी को नौका विहार का आनंद लीजिए। का आनंद लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मौका मिले तो एक बार जरूर घूमने के लिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।